of mass m attached to the lower end of the spring whose upper end fixed. The spring has the negligible mass. The mass m is slightly pulled down with the release. It oscillates. The time period is 3 seconds. When the mass 1 kg increase by mass m is increased by 1 kg, ठीक है, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m is kg. ठीक है, पहले समझो, ये कह रहा कि हमारे पास ये ऊपर ऐसे है, यहां पर एक स्प्रिंग है और यहां पर एक मास m kg कनेक्टेड है. इस स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लेते हैं हम k है, नीचे से इस तरीके से कनेक्टेड है. इसको कह रहा है नीचे खींच के थोड़ा सा छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होने लगेगा. ऑसिलेट होने लगेगा तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है. तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट, बोलो फॉर्मूला तो m बाई के आता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. अच्छा, के क्या है हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम. अब इससे हम क्या कर सकते हैं, दो सिचुएशन मान सकते हैं. अगर हमें निकालना है एम निकालना है तो हम कुछ भी ले सकते हैं. T1 अपॉन T2 लेना है तो T1 अपॉन T2 ले लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा जी, रूट में M1 अपॉन M2 हो जाएगा. T1 कितना दिया है, अच्छा ध्यान से समझना, ऐसे T1 ना मानो. पहले अगर हमारे पास मास M है तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 3 सेकेंड. जब मास M प्लस 1 है तो टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, सीधी सी बात. तो यानी जो T1 है और ये इसके M1 को M मानते हैं, चलेगा. तो यहाँ पर 3 सेकेंड रखेंगे, यहाँ 5 सेकेंड रखेंगे, तो इसके अंदर यहाँ M रखेंगे तो यहाँ M प्लस 1 रखेंगे. कोई दिक्कत है? दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 25 और ये हो जाएगा M डिवाइडेड बाई M प्लस 1. उल्टा कर दिया हूं ये. अच्छा, ये घर पे जब प्रैक्टिस करना तो एक चीज सीखना, क्या कि कैसे करें आसानी से, कैलकुलेशन भी आसान हो. इसको पलट के अगर लिखे होते तो बहुत जल्दी सॉल्व होता. पूछो क्यों? इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व कर दूं, अगर इसे मैं लिखूं 25 डिवाइड बाई 9 तो ऊपर कितना हो जाएगा, m प्लस 1 डिवाइड बाई m होगा. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई m लिख सकते हैं कि नहीं. इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, सेलेक्ट पूरा ही हो जाता है. ये खाली ये काहे नहीं सेलेक्ट होता है. ठीक है, अब देखो इसको मैं ये कह रहा हूं सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन m. समझे मैंने क्या गलती किया? अच्छा, जब घर पे प्रैक्टिस किए रहोगे तो आदत रहेगा, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे डिवाइड करते हैं तो आसानी से सॉल्व होगा. तो यहां पर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 9, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, तो उल्टा कर दो. तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 अपॉन 16. तो कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे थे, डी ना.